गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कड़कती धूप के साथ मेरी आंखें खुलते हुए और आंखें को खुलते खुलते चल पड़ी मैं दुकान खोलते हुए। सुबह सुबह दुकान खोलने के लिए चली गई थी। दुकान खोलने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी और वहाँ बैठी और फिर उसके बाद कुछ खास आज करने के लिए था नहीं, मुझे कहीं और जाना था, कुछ काम करना था। तो इस कड़कती धूप को देखते हुए मैं चल पड़ी नहाने के लिए। फिर नहा धो के आ गई थी। मेरी आदत है हमेशा सुबह खाली पेट पानी पीने का, लेकिन सुबह सुबह पी नहीं पाई, तो अभी नहाने के बाद मैं पी रही थी। और फिर उसके बाद कुछ खास आज करने का था भी नहीं। आज बस कुछ कुछ काम करने का था, तो मैं बड़ी मम्मी के घर जाने वाली थी, इस वजह से आज जल्दी से फटाफट मैं रेडी हुई और रेडी होके नाश्ता करके थोड़ी देर मैं अपने मिट्ठू लोगों के साथ खेली और शॉप में थोड़ी देर बैठी थी। फिर उसके बाद मम्मी अपना काम ख़त्म किए। जैसे ही वो काम ख़त्म करके आए, काम ख़त्म करके आने के बाद ही मैं फिर बड़ी मम्मी के यहाँ चली गई थी। कुछ लोग मुझे पूछे थे कि तुम ब्लॉग वगैरह बनाना क्यों स्टार्ट किए, ऐसा रीज़न। तो उसका रीज़न यही है कि मतलब मैं ऐसे भी कुछ खास कर नहीं रही थी, तो मुझे पहले से ही ये मैं सोच के रखी हुई थी कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, बट ऐसे करूँगी ये नहीं पता था। नॉर्मली मैं चाहती हूँ कि मैं अपना हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरी स्टोरी जो व्हाट्सअप हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, सब में देखते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहती हूं। तो उससे देखकर उन लोग बोलते हैं कि आपका स्टोरीज़ देखना अच्छा लगता है, या फिर कुछ भी अपडेट डालती हो तो तुरंत वाली, तो ऐसे लगता है कि हम तुम्हारे साथ ही वो लाइफ जी रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यही सब थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करा, और जिससे कि मैं सोची कि चलो यार, अगर कोई देख रहा है, इस चीज़ से खुश है, तो मैं अपनी छोटी छोटी मोमेंट आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो यही सब सोचते हुए मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, और ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं था। और मुझे ये सब करना अच्छा भी लगता है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर मैं रेडी होके, ये देख सकते हो मेरी फाइनल लुक है। फिर मैं नाश्ता करके मैं निकल पड़ी थी बड़ी मम्मी के घर, और बड़ी मम्मी से जो भी काम था उनके यहाँ गई। आप देख सकते हो क्या क्या किया आज मैं पूरे दिन भर। यही सब कुछ पकवान बना रहे थे, कहीं स्पेशल, अब वो मैं आपको बताऊंगी मेरे आने वाले ब्लॉग में कि मैं ये सब चीज़ें हम क्यों रेडी किए और क्या था इसका रीज़न। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा कल के ब्लॉग में। और आज आप बस देखो कि हम किस तरीके से सब किए। तभी मेरी एक पार्सल आ गई थी, तो उसको मैं लेकर आई। मैं यहीं बुला ली थी बड़ी मम्मी के घर ही पार्सल को। फिर पार्सल आने के बाद हम लोग ये नमकीन बना रहे थे। इसको सब अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते हैं, हमारे साइड इसको नमकीन बोलते हैं। ये बनाए, बहुत सारी चीज़ें था कुछ ना कुछ। फिर मैं भी सोची कि मैं भी थोड़ा सा तल लेती हूँ। फिर मैं भी ट्राई की इसको, मैं की। ये सारा काम करने के बाद फिर हम लोग लंच किए, और लंच ख़त्म करके आज मैं ओडिया स्पेशल वाला लंच की। फिर लंच ख़त्म करके थोड़ी देर ऐसे ही मतलब नॉर्मली रेस्ट लिए थे, लेकिन मैं पूरा ही सो गई थी। बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था, नींद आ रहा था। फिर सो के उठी और बाहर देखी बहुत ज़्यादा धूप था, और मुझे वापस घर भी जाना था। पास में ये घर, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, बट फिर भी इतना धूप में चल के जाना थोड़ा समझ ही सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा जैसे धूप कम हुआ तो मैं निकल गई घर, और घर आके मैं पहुंची। और जैसे ही घर में आके पहुंची तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चों देखे, और देख के उनको वही है कि दिख जाऊँ तो थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको वही सब चाहिए रहता है। तो वो थोड़ी देर के लिए उनको मैं प्यार की, पकड़ी। फिर उसके बाद मैं गई हाथ मुँह धोने के लिए। फिर उसके बाद मैं ऐसे नॉर्मली इवनिंग में रेडी हो गई थी। तभी मैं रेडी होने से पहले देखी कि मौसी का कॉल आया था। फिर उसके बाद ये दोनों वीडियो कॉल में बात कर, मौसी के यहाँ भी ये मिट्ठू है,
तो ये देखो मौसी के यहाँ जो वीडियो कॉल किए सामने रख दिए, तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। पता नहीं वो क्या ही बात कर रहे थे, लेकिन बहुत देर से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरी बहन आई हुई थी और फिर हम शाम को ऐसे ही नॉर्मली हम सोचे चलो गुपचुप खाने जाएंगे, ऐसे निकले थे, पर गुपचुप मिला नहीं, ठेला बंद था। तो फिर हम निकले बहन और मैं। इधर हमारे यहाँ जो महाभारत का कथा 1 महीना चलने वाला था, उसका प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही सोचे कि चल यहाँ तक आ गए तो घूम के आ जाते हैं करके हम दोनों देखने गए थे। फिर वहाँ पर देखे, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक किए और फिर आ गए। और फिर उसके बाद आने के बाद वहाँ पर एक फ्लावर पड़ा हुआ था, तो ये मेरे को नौटंकी क्या कर रही है देखो। फिर हम लोग ऐसे नॉर्मली फ्लावर के साथ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक किए। मेरी बहन है छोटे चाचा की बेटी है, तो वो आते रहती है बीच बीच में। अगर मैं घर में रहती हूँ तो ही आती है, नहीं तो फिर आती नहीं है कभी भी। फिर शाम को हम लोग कॉर्न चिप्स वगैरह खाए और वो आलू पापड़ था, तो ऐसे नॉर्मली टाइम पास इवनिंग स्नैक्स की तरह खाए। और फिर उसके बाद वो चली गई। जाने के बाद मैं भी शॉप बंद करके ऊपर आई थी। फिर ऊपर रूम आ गई थी। देख सकते हो आज उसका नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो बॉल के साथ खेल रहा है। ये बॉल के साथ मतलब रेड कलर है, कलर की वजह से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको मज़ा भी आ रहा था खेलने के लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खेला फिर वो ना समझ गया कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। फिर ना क्या होता है कि वो खेलते तो रहता है, जैसे कि मेरे को देखना पसंद है राधा कृष्णा, तो मैं वही फ़ोन में चला के हमेशा रख देती हूँ और वही देखते रहती हूँ। तो मतलब नॉर्मली मैं फुल वॉल्यूम में ही ऐसे रहता है घर में, बिना कुछ ब्लूटूथ यूज़ किए मैं ऐसे चालू करके रख दे रहती हूँ। तो फिर उसको भी ये सब चीज़ें बहुत मतलब धीरे धीरे सुन के उसका जो भी म्यूज़िक है उसको पता नहीं आदत हो गया। तो जब भी मैं अगर फ़ोन में वो चीज़ें नहीं चलाती हूँ, तो वो फिर एकदम देखते हुए मेरे को वो इशारा कर देता है, कैसे मतलब थोड़ी ऐसे समझ में आ ही जाता है कि वो क्या इशारा कर रहा है। आजकल वो भी समझ में आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे फ़ोन को देख लिया कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, तो वो समझ गया कि अब फ़ोन में मेरे को वही चला के 2 वाला उसका हो गया। तो वो ना फिर उसको बॉल दिए, तो वो बॉल खेल ही नहीं रहा था, फिर वो मेरे फ़ोन की तरफ आ रहा था बार बार उसको। ये आप लोग देख सकते हो वो कैसे उससे मैं दूर हटा रही हूँ, तो वो बार बार आ रहा था और मेरे फ़ोन को वो पहचान भी गया है। मैं बार बार देखते रहती हूँ, तो साउंड को सुनकर या मेरे फ़ोन को देखकर वो पहचान गया कि हाँ यही फ़ोन से वही चलता है। तो मम्मी तुरंत अपना फ़ोन ऑन किए और वो जस्ट हम समझने के लिए ही उसको ऐसे चालू करके दिए, तो वो पूरा शांत हो गया और शांति से ये देख रहा है। आप लोग देख सकते हो कि वो कैसे इसको देख रहा है राधा कृष्णा, और बहुत ध्यान से देखता है। यही चीज़ उसका अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें वो समझने लगा है करके। फिर उसके बाद मैं डिनर बनाने के लिए चली और ये देखो मैं आज बनाई रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। और सारा काम तो होता नहीं है, मम्मी और मैं डिवाइड करके करते हैं, जैसा भी हो पाता है उस हिसाब से। मेरा तो यहाँ सब्ज़ी बन ही रहा है, तो तब तक आप जाकर जल्दी से मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के अभी तुरंत कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर हम डिनर करने के बाद सारा काम ख़त्म किए, जो भी था बर्तन होना जैसा भी। फिर उसके बाद मैं हमेशा मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं जैसे भी सोने से पहले अपना फेस वॉश करना, हैंड वॉश करना, जो भी है वो मैं हाथ मुँह धो के ही सोती हूँ। तो फिर मैं तुरंत हाथ मुँह धोई, फिर उसके बाद मैं कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करती हूँ ताकि स्किन ठीक रहे उसके लिए। और हमेशा मेरा ऐसे ही रहता है, रोज़ का सर्दी हो या गर्मी जैसा भी हो उस हिसाब से मैं वैसे ही मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्किन का इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। मतलब अगर आपका स्किन ड्राई है तो कोई ऑयली क्रीम ही यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका और स्किन ऑयली है तो आप कोई ड्राई में यूज़ कर सकते हो। अब मैं सोती हूँ, चलो बाय बाय, गुड नाइट।